अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि अब इसमें गौर करो तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट इलाजा के बाद इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो हमारी प्लेट थी जिस पे हमने सीरम वगैरह लेना था, अब हमने उसको पहले से कोट कर दिया है एंटीबॉडीज़ के साथ, नॉट विद द एंटीजेंस। अब हम इसको प्री कोटिंग इसकी कर दी है एंटीबॉडीज़ के साथ, जो कि हमारे पास लैब में थी एंटीबॉडीज़, इनके साथ हमने एंजाइम नहीं लगाया हुआ। सो नॉन एंजाइमिक एंटीबॉडीज़ से इसकी कोटिंग कर दी है। देन अगेन इसमें हम जो है वो पॉलीस्टाइरीन कर देंगे ताकि ये जो है वो यहाँ से हिले ना। अब क्या करेंगे, वही प्लाज्मा पेशेंट का जो है वो सीरम लिया। अब हम देखना चाहते हैं उसमें स्पेसिफिक एंटीजन है या नहीं है। अव्वल तो अगर एंटीजन नहीं होगा तो वो इनमें से किसी के साथ बाइंड ही नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइडों पे खाली पड़े हैं ना, अगर मेरे पेशेंट में बी एंटीजन ना होता तो वो तो किसी भी एंटीबॉडी के साथ बाइंड ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है एंटीजन जो है वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ बाइंड करती हैं। सो वो जो है वो बाइंड नहीं करना था। अब क्योंकि हम इधर टेस्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पेशेंट में बी एंटीजन मौजूद है HIV वाला, वो आके मेरी इस प्री कोटिंग एंटीबॉडी पे बाइंड कर जाएगा। जब बाइंड कर जाएगा देन हम क्या कर देंगे कि उधर से जो है हमने इंजाइम लिंक्ड अपनी एंटीबॉडी भी डाल देनी है। जब हमने इंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल दी, अब अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है, ये एंटीजन मेरा ये था बी वाला, ये नीचे एंटीबॉडी है, ऊपर भी एंटीबॉडी है। सो ये जो एंटीजन है दो एंटीबॉडीज़ के दरमियान सैंडविच बन गया। ठीक है, दो एंटीबॉडीज़ के दरमियान एंटीजन क्या हो गया, सैंडविच। अब क्या होगा, रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का, सबस्ट्रेट जो है वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा कलर्ड सबस्ट्रेट में। अब इस टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं, इस टेक्निक को हम नाम देते हैं, अगर आप देखो एंटीबॉडी डायरेक्टली अटैक कर रही है तो इसको हमने कह दिया डायरेक्ट। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, एंटीजन इसमें सैंडविच हुआ हुआ है तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। सो इसको हम डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा का नाम दे देते हैं। अब अगली टेक्निक भी सेम इसी तरह ही है। अगर आप गौर करो सब कुछ वही है। हमने प्लाज्मा सीरम लिया है, एंटीबॉडी से उसको कोट कर दिया पहले से ही, नॉन एंजाइमिक एंटीबॉडी से एंटीजन ले लिया। सिर्फ हमने इसमें डिफरेंस क्या किया है, अब हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अपनी डाल दी हैं, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट एंटीबॉडी डालते हैं एंजाइम वाली। अब इसमें हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ डाल दी हैं। सो हमारा ये प्री कोटिंग एंटीबॉडी, ये एंटीजन आ गया। देन ये इसके बाद हमने जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई थी वो डाल दी हैं। अब इसमें भी आप देखो तो एंटीजन क्या हुआ हुआ है, एंटीबॉडीज़ के दरमियान सैंडविच हुआ हुआ है। लेकिन एक और बात अगर आप देखो तो एंटीजन डायरेक्टली एंजाइमिक एंटीबॉडी के साथ तो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो तो इस नॉन एंजाइमिक एंटीबॉडी के साथ कर रहा है। एंजाइम वाली तो ये है ना। सो इसलिए इस रिएक्शन को हमने क्या कह दिया कि ये इनडायरेक्ट है। जिस तरह हमने ये ऊपर बात की थी, ये इनडायरेक्ट है लेकिन सैंडविच इसमें भी है, तो इसको हमने कह दिया इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। सो अब इस रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस हुई, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस अगर आप देखो, अगर आप पहले यहाँ से यहाँ मूव करो ना, डायरेक्ट एलाइजा से डायरेक्ट सैंडविच में क्या हुआ कि अब एंटीजन दो एंटीबॉडीज़ में पैक है, तो इसलिए आपका रिज़ल्ट मोर एक्यूरेट आएगा, ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। जब ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी तो इसमें हमने क्या कर दिया है कि टेस्ट की स्पेसिफिसिटी को बढ़ा दिया है। द स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट इज़ इंक्रीज्ड। पहले क्या हुआ था, सेंसिटिविटी, यहाँ पे हमने क्वांटिटी बढ़ा दी थी सबस्ट्रेट के कलर की, यहाँ पे हमने स्पेसिफिसिटी को बढ़ा दिया है कि अब एंटीजन डिटेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो दो एंटीबॉडीज़ के दरमियान है। सो जब डायरेक्ट एलाइजा से आप डायरेक्ट सैंडविच की तरफ मूव किए, स्पेसिफिसिटी बढ़ी। जब आप डायरेक्ट एलाइजा से इनडायरेक्ट एलाइजा की तरफ मूव किए तो सेंसिटिविटी बढ़ी। अब जब आप डायरेक्ट सैंडविच से इनडायरेक्ट सैंडविच की तरफ मूव करोगे तो क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो जिस तरह ये सैंडविच है, इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। इसमें आपकी स्पेसिफिसिटी भी बढ़ी है, क्यों, क्योंकि एंटीजन जो है वो सैंडविच हुआ हुआ है, सो स्पेसिफिसिटी बढ़ गई है। और आपकी सेंसिटिविटी भी बढ़ गई है। सेंसिटिविटी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि आपके पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, क्वांटिटी ऑफ द सबस्ट्रेट कलर्ड प्रोडक्ट ज़्यादा आएगी। सो इसलिए द मोस्ट जो एक्यूरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाइजा टेक्निक जो आजकल यूज़ की जाती है वो ये वाली है, इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा है और सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है। सो अब इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस की बात कर लें एलाइजा की। सो एलाइजा की मेन इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो है वो डेली बेसिस में यूज़ की जाती है फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजेंस, फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, फॉर द डिटेक्शन ऑफ हार्मोन्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी बेसिस ये है कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट में जो है वो यूज़ की जाती है। प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको पता है क्या हम चेक करते हैं, बीटा कोरियानिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन SCG का लेवल चेक कर रहे हैं। और SCG क्या है, हार्मोन। सो ये एलाइजा इसको बड़े एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है, इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट की जो है वो ये बेसिस है। सो ये था बेसिकली आपका एलाइजा। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।